बहू आ गई तो बहू का क्या था कि बस सुबह उठी खाने के लिए टटोलती थी कि भूख लगी, बाद में दूसरा काम करूँ, बाद में दूसरा काम और करूंगी। मैया भी बड़ी, सास भी बड़ी, बोली भी कोई बात नहीं, तू अपनी बेटी जैसी दूसरे की बेटी खाली खाती रहने, पूजा भजन तो मैं कर ही लेती। वैसे तो आज की तो जो कहेंगे पहले पूजा भजन होगा, बाद में ये सब काम होंगे जब 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 जाके रसोई जूठी करी हो, है ना। उसने सोचा कोई बात नहीं, मेरी बेटी जैसी पराई बेटी और खाती है, कोई बात नहीं, बाबा का दरबार में संभाल लूंगी और तू मस्त रहे। बहन हुआ क्या, एक बार मैया बोली आज मैं अपने घर में शिव चर्चा करवाऊंगी, शिव चर्चा करवाऊंगी। तो बहू जैसे पिछले जमाने में तालाब होते थे, कुआं होते थे, ऐसे तो कपड़े बाहर ही हो, ज्यादातर बाहर ही हो जाते थे। पहले घर घर नल के नहीं होते थे, कुआं बाबरी ही होती थी। तो वो बहू कपड़े कहाँ धोने जाती थी, मैया और मैं शमशान घाट, जहाँ हम तुम लोग नहा धो के मुर्दे को जब जलाते हैं ना, तो वहीं थोड़ी दूर पर शमशान घाट था। हाँ शमशान घाट था। तो वो बहू कहने लगी, आज सास ने ताड़ दिया, सास ने बहू को डांट दिया कि आज मत खाना, आज घर में जब तक शिव चर्चा नहीं हो जाएगी, भगवान का भोलेनाथ का भोग नहीं लग जाएगा मेरे मुझ पर, तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। बहू बड़ी परेशान, बहू बड़ी परेशान कि ये बाबा कैसी तेरी चर्चा है जो बिना खाए नहीं होगी, खा के नहीं होगी। कहने लगी मैया कैसे रहूंगी, मैं तो आज तक कभी रही नहीं, 4 घंटा व्रत नहीं रही और तुम कहोगे 4 बजे भूख लगेगा। अच्छा तू जा, मेरी माँ जो भी है, तू जा आटा ले जा और तू घर से बाहर वहाँ कपड़े धोए ना, वहीं अपना ईंट रख के चूल्हा बना के यहाँ बना के और बना के बनी खा ली, पर यहाँ घर में मत खा, तेरे नहीं सबर है तो वहाँ खा। बहू ठीक है, आटा लेके चल गई और कपड़े वपड़े धोए, धो के डाल के सिखाया। बोलने लगी कि मम्मी तो शिव चर्चा कर रही होगी आज तो बड़े मुश्किल से मिलेगी, तो मैं क्या करूं। तो ईंट का चूल्हा तो रखा नहीं और आटा गूंदा उसने पत्थर पे और उसे वो शमशान घाट में कोई मुर्दा जला गया था, मुर्दा जला गया तो बहन उसे जलती आग पे अपने अंदर सेकने लगी। अब शमशान घाट में तो वैसे तो मेरा देवादेव महादेव अंतर्यामी सब जगह है, और जैसे ही लगा कि आज तो मेरी बेटी मुर्दे पे सेक के खा रही है, आज तो ये मेरा वाला काम कर रही है, आके और हंसने लगी जोगी के वेश में। तो जैसे वो खाने लगी तो बाबा को हंसी, जैसे अब पंडित जी मेरे मुंह को देख रहे हैं तो भाई हंसने लग जाए। भाई काम ही ऐसा कर रही थी कि आज देखो कितनी बोली है, इसे ये भी नहीं पता कि मुर्दे पे सेक के रोटी नहीं खाते। हाँ। अब वो देखो वो भगवान किसको मिलते हैं, ज्यादातर पागलों को ही मिलते हैं। बिल्कुल हकीकत है, पागलों को जहाँ भी मिले हैं पागलों को ही मिलते हैं। लेकिन पागल भी कैसा होना चाहिए, कोई पागल धन और दौलत का, कोई पागल बेटे नारी, सच्चा पागल वो पागल के बिहारी का, जिसके मन में छल द्वेष नहीं है वही सच्चा पागल है, वही भक्त है। जय श्री राधे। अब क्या हुआ, जोगी बाबा की वेश में वो हंस रही है। अब बहन हंस रहे हैं तो वो कह रही है चुप, मैं खाना खा रही हूँ तू हंस रहा है। भोले बाबा फिर भी हंसे जा रहे हैं। जब उसके कहने से मुंह पे उंगली भोले बाबा ने नहीं लगाई तो वो उठी क्रोध के मारे और हाथ पकड़ा बाबा का, चुप साइलेंट, जब तक मैं उंगली तुम्हारे चेहरे से ना हटा दूं उंगली मत हटा दी। बाबा की उंगली ऐसे करके लगाई और पट्टी खाना रोटी खा के ले कपड़े घर को चले गई, बाबा के चेहरे पे उंगली लगी। अब क्या हुआ बहन, घर में माता रानी उनकी सास माँ चर्चा कर रही है, देखो भगवान को दर्शन, सास को नहीं वो बहू को कैसे दर्शन देंगे। जय भोले। अब क्या हुआ बहन, वहाँ जैसे पहुँचे तो चर्चा हो रही थी, चर्चा होते होते भोग लगाने का नंबर आ गया, भोग लगाने का नंबर आ गया बहन। अब वो भोग न लगे, बड़ी सारी बहनें परेशान, आज बाबा भोग नहीं लगा रहे, बाबा का भोग नहीं लग रहा, क्या बात है। वो आई उठी मेरी ऐसे, पता नहीं क्या क्यों
परेशान हो मैया? अरे बहन, जैसी तस्वीर में देखा तो वही जोगी बाबा उस बहू को दिखाई दे रहा, वही जोगी बाबा। और क्या दृश्य देखा कि वो जोगी उंगली के लग रही मुंह है, पे उंगली लगी। उंगली लगी है बड़ी टाइट से। अब वो भोजन कैसे खाएं? अब भोग कैसे लगाए? हाँ, अब कहने लगी, सासू माँ से बोली, मैया क्यों परेशान होते हो? मैं अभी गई और अभी आई। और अभी आई, अभी ये बाबा भोग लगाता, मुझे क्या पता था ये शमशान वाला बाबा भोग लगाने आया। और बहन गई वहाँ तो उंगली लगी थी। अरे बाबा, अब तो उंगली उठा ले, मैं इंतजार कर रही है सब, अपना चल के प्रसाद पा ले। हर हर महादेव। जैसे ही उंगली उठाई, भोले बाबा का भोग लग गया। हर हर महादेव। सासू माँ पूछने लगी, अरे ये बता तू क्या करके आई है? हाँ, अरे मैया क्या करूँ, एक बाबा हंस रहा था, मैं रोटी खा रही थी ना, वो चूल्हा तो मैंने बनाया नहीं, वो जो जला के कोई गया ना उसी में सेक के मैं रोटी, तो बाबा बड़ा हंस रहा था। शाबाश। बताओ गुस्सा नहीं आएगी? खाना खाने में कोई हंसने की बात है? हाँ बताओ। तो बाबा, मुझे तुम्हारी तस्वीर में बाबा दिखे थे, कोई जो मुझे शमशान में दिखे थे, उनके चेहरे पे मैं ऐसे करके उंगली कस के लगाया है। और बाबा भी बड़े भोले थे, उन्होंने उंगली उठाई नहीं। जब जाके मैंने उठाई है तब जाके जाके भोग लगाया। हमारा भोग लगाया। लगाया। सास कहने लगी, अरे वाह, वाह, बाबरी, वाह। मुझे जिंदगी हो गई, हाँ, कभी साक्षात सपनों में दर्शन नहीं हुए। तुझे याद हो और गई। तूने बाबरी साक्षात, वो भी बोलो तो ताड़ना भी दे दी, हाँ। मुंह पे उंगली भी लगा दी। हम तो भोग कहते हैं कि भोग लगा ले, भोग लगा ले, और तूने बोला कि चुप। और तो चुप भी हो गई। लगा क्या बात है भोले बाबा? कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानित रीझ जाते हैं। जय श्री तो राम। हमें नहीं पता कि हमारा इतने बहनों में से वो किसका भाव कैसा है, और उन्हीं के माध्यम से हमको भी दर्शन हो जाए। बोल हर हर